रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही रहेंगे। पहले भी इनके पास रक्षा मंत्रालय था और इस बार भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इधर गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पहले भी गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाले थे और इस बार भी उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, पहले भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी ये सड़क एवं परिवहन मंत्री थे और इस बार भी वही जिम्मेदारी। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाया गया है। पहले जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के। इधर शिवराज सिंह चौहान एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री, इन्हें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। निर्मला सीतारमण वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री बनी रहेंगी, यानी उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले भी वही निभा रही थी और इस बार भी वही मंत्रालय दिया गया है। इधर एस जयशंकर, इन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। पहले भी ये दूसरे कार्यकाल में भी विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इधर जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी, इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली है, जिन्हें भारी उद्योग और इस्पात मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पीयूष गोयल, जिन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है मोदी 3.0 कैबिनेट में। इधर जीतन राम मांझी की बात करें तो इन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है मोदी कैबिनेट में। जेडीयू के राजीव रंजन, जिन्हें पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। टीडीपी के राम मोहन नायडू, इन्हें नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, मोदी कैबिनेट में सबसे कम उम्र के सांसद हैं ये नायडू। प्रहलाद जोशी, जिन्हें उपभोक्ता और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। जुएल ओराव को जनजातीय मामलों के मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा गिरिराज सिंह, जिन्हें कपड़ा मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव, रेल सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को मिली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव, जिन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है मोदी कैबिनेट में। किरेन रिजिजू, जिन्हें संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। हरदीप सिंह पुरी, इन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है। मनसुख मांडविया, इन्हें श्रम, रोजगार, युवा और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। जी किशन रेड्डी कोयला और खान मंत्री बनाए गए हैं, इन्हें कोयला और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। चिराग पासवान एलजेपी के, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। सीआर पाटिल को खेल, जनशक्ति, जल शक्ति मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वहीं अब राज्य मंत्रियों की बात करें, स्वतंत्र प्रभाव तो राव इंद्रजीत सिंह, जिन्हें सांख्यिकी, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। वहीं इधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री, जिन्हें विज्ञान, पीएमओ में राज्य मंत्री, कार्मिक, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग की जिम्मेदारी मिली है। अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। जाधव प्रताप राव गणपत राव को आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है राज्य मंत्री के तौर पर। जयंत चौधरी को कौशल विकास और शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। राव इंद्रजीत सिंह, जिन्हें सांख्यिकी, योजना मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। राज्य मंत्री की बात करें तो जितिन प्रसाद, जिन्हें वाणिज्य, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं श्रीपाद येसो नाइक को राज्य मंत्री के तौर पर विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा की जिम्मेदारी मिली है। पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है। कृष्णपाल, जिन्हें सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है राज्य मंत्री के तौर पर।
इधर रामदास अठावले, जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिली है। रामनाथ ठाकुर, कृषि और किसान कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। अनुप्रिया पटेल, जिन्हें स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है राज्य मंत्री के तौर पर। वी सोमन्ना, इन्हें जल शक्ति रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इधर डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, इन्हें ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है राज्य मंत्री के तौर पर। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मत्स्य पालन, पशुपालन और पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी। शोभा करंदलाजे, इन्हें सूक्ष्म लघु और श्रम की जिम्मेदारी मिली है। कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण, वन, जलवायु, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। बीएल वर्मा, जिन्हें उपभोक्ता मामलों और सामाजिक न्याय मामलों की जिम्मेदारी दी गई है राज्य मंत्री के तौर पर। शांतनु ठाकुर राज्य मंत्री, जिन्हें बंदरगाह और जहाजरानी की जिम्मेदारी मिली है। सुरेश गोपी को पेट्रोलियम और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर एल मुरुगन को सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय टम्टा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। बंदी संजय कुमार, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी।